हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अवश्य ही आप सब ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल के टॉपिक में चर्चा किया था, बताया था जैसे कि बुद्ध जी की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके अलावा बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में, जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण के मार्ग कौन कौन से है। इसके अंतर्गत हमने अष्टांगिक मार्ग के विषय में चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। इन सब विषय में विस्तार से चर्चा किया था। और बुद्ध के जो 10 सील हैं बौद्ध धर्म के, उनके विषय में बताया था कि आपको सत्य बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, मदिरा पान का सेवन नहीं करना है, धन का संग्रह नहीं करना है। इसके अलावा आपको कभी भी सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, आभूषणों का त्याग करना है और समय से भोजन करना है। इस सब विषय में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया था। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले उसका नाम है बौद्ध धर्म के दर्शन। बौद्ध धर्म के दर्शन, धर्म के दर्शन, दर्शन। बौद्ध धर्म के दर्शन कौन से हैं? पहला है प्रतिसमुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद, समुत्पाद। जो प्रतीत समुत्पाद है, ये इस दर्शन का प्रमुख केंद्र है। कारण और कार्य की घटनाएं साथ साथ होती है। जैसे क्या होता है, आप कारण और कार्य के संबंध के विषय में देखेंगे। जैसे कहा जाता है कि कारण, कार्य, जैसे कि हमने देखते हैं भूकंप आया, भूकंप आया तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? प्लेट का खिसकना हो सकता है, या पृथ्वी जो है अंदर से इतनी जैसे कि गर्म थी, जिसके परिणाम स्वरूप लावा उगलने लगी। तो आप देखते हैं पहले जो भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। अगर जैसे किसी व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है तो आप देखेंगे झगड़ा क्यों हो रहा है, उसके मूल में जाएंगे। समस्या थी कि उस फला व्यक्ति ने इस व्यक्ति का पैसा नहीं लौटाया है। तो क्या है, उसके पीछे कारण ये निहित है। कार्य क्या है? कार्य हमने क्या बताया, जो कार्य हो रहा है। जैसे कारण है कि फला व्यक्ति ने पैसा लौटाया नहीं, ये कारण है। तब उसके बाद कार्य क्या हुआ, झगड़ा होने लगा, ये कार्य है। लेकिन गौतम बुद्ध जी बोलते हैं जो कारण और कार्य होता है, जैसे कि साथ साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। तो उन्होंने बताया जैसे एक दिया है, आप दिया देखते हैं जिसमें एक दिया है। जैसे मान लीजिए दिया है, इसमें जो बाती है, मान लीजिए लौ है, ये लौ जल रहा है, ये दिया है। तो आप देखेंगे दिया है, लौ जल रहा है, इसमें तेल है। तेल जो रिस के बाती के माध्यम से जा रहा है, यानी कि दिया कारण है और कार्य क्या है, लौ का जलना, यानी प्रकाश जो हो रहा है, लौ का जलना कार्य है। तो जो दिया कारण है उसके लिए आप देखेंगे तेल, रुई। तो आप देखेंगे रुई के में से तेल धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो एक कारण और कार्य की घटनाएं साथ साथ हो रही है। गौतम बुद्ध जी यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याएं की जो उत्पन्न होती है उसके पीछे जो कारण होता है, वह कारण साथ साथ ही कार्यों के साथ ही चलता है। मनुष्य अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके साथ उसमें कारण निहित है, छिपा हुआ है कारण। यही परिसमुत्पाद दर्शन है। यानी कि कारण और कार्य एक दूसरे से विलग नहीं है, अपितु कारण कार्य के ऊपर आश्रित होकर ही चलता है, जिसे प्रतिसमुत्पाद का दर्शन कहते हैं। यानी कारण और कार्य साथ साथ चलते हैं, यही है प्रतिसमुत्पाद। फिर दूसरा दर्शन है अनात्मवाद।
अनात्मवाद क्या कहता है? अनात्मवाद कहता है कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो परिवर्तनशील है, इसमें आत्मा की सत्ता नहीं है। आत्मा की सत्ता को नकारते हैं, यानी कि आत्मा जैसी चीज़ है ही नहीं है। इसे अनात्मवाद बोलते हैं, यानी आत्मा जैसी सत्ता है ही नहीं। फिर तीसरा है शून्यवाद। शून्यवाद मतलब इनका दर्शन है, शून्यवाद के अनुसार जो इस संसार में प्रत्येक आपको जड़ चेतन वस्तुएं देखने को मिलेंगी, इस वस्तुओं के बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है इस संसार में। इसी को शून्यवाद बोलते हैं, यानी कि इस संसार में जो भी चीज़ बनाया है इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, इस गौतम बुद्ध की जो दर्शन है इसके अनुसार कि शून्यवाद यानी संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन हैं। संसार की समस्त वस्तुएं, जिस समस्त वस्तुएं सत्ताहीन हैं, सत्ताहीन हैं। जैसे कि इनका निर्माण कोई किया ही नहीं। जैसे कि आप समझिए, जैसे अब आप प्रश्न करेंगे कुर्सी का निर्माण तो बढ़ई ही किया है, और आप देखेंगे जो और निर्माण होता है, जैसे कि घर का निर्माण जो करते हैं, राजगीर करते हैं, तो आप इसके अनुसार बोलेंगे कि हर एक वस्तु का कोई न कोई निर्माण किया है, हर एक वस्तु पीछे कोई न कोई कारण होता है। लेकिन ये शून्यवाद कहता है संसार की समस्त वस्तुएं सत्ताहीन है, इनके केंद्र में कोई ईश्वरी जैसी सत्ता नहीं जिन्होंने इस संसार का निर्माण किया है। ये दर्शन यही कहता है। फिर एक है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद ये क्या कहता है? इस संसार में समस्त वस्तुएं क्या है? परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलता रहता है। जैसे कि गौतम बुद्ध इसका बढ़िया से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नदी में गए स्नान करने के लिए, आप स्नान करके एक बार आ गए, जब आप फिर दोबारा स्नान करने जाएंगे तो वह समय नहीं रहेगा, वह परिस्थिति नहीं रहेगी। इसे क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद बोलते हैं। क्योंकि क्षणिकवाद दर्शन के अंतर्गत क्या है कि संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील, अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, इसीलिए। और फिर क्या है? संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील है। फिर उसके बौद्ध धर्म के दर्शन के बाद, बौद्ध धर्म के दर्शन के बाद ये है कि जो बौद्ध ने अपना दर्शन दिया था, उस दर्शन में जो सर्वप्रमुख बातें हैं, यही सब चीज़ें बातें हैं। जैसे कि बुद्ध ने बताया प्रतिसमुत्पाद के विषय में, अनात्मवाद के विषय में, शून्यवाद के विषय में, क्षणिकवाद के विषय में। यानी सब क्षणिकवाद में सब परिवर्तनशील है। आप कहेंगे सब परिवर्तनशील है, जीवन किस काम का है जब सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन आपको बता दें, मनुष्य का जो काम है अपनी तृष्णा को के जाल से निकल करके निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? एक शब्द जो होता है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त की थी। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, का बुझ जाना, बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब कि आपके अंदर जो अज्ञान था वह अज्ञान दूर हो गया है। अज्ञान किस चीज़ का था? अज्ञान इस चीज़ का था कि आप अपने सबको आप अपना मानते थे। जैसे कि आप सगे संबंधियों के जाल में फंसे हुए हैं, आप मान रहे हैं कि आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी के मोह में फंसे हुए हैं। ये सब क्या है? अज्ञानता है। ये अज्ञानता आपकी दूर हो जाएगी जब आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तब आपको आपके अंदर प्रकाश होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप
उस सत्य को जान पाएंगे जिसको जानने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। तो गौतम बुद्ध के मार्ग से अगर कोई व्यक्ति अगर निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, वो बुद्ध के मार्ग को अपनाए, उससे उसे जल्दी ही अपने जीवन के सच्चाइयों से सामना होगा और अपने जीवन को सजगता पूर्ण जिएगा। वह अपने जो जीवन को जिस सजगता होकर हमने एक कार्य किया, उसको एहसास होगा कि हमने एक कार्य किया, तब वह जीवन वास्तविक रूप से जिएगा कि जीवन जी क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है, सब कुछ क्या है, माया है, मोह है, ये सब चीज़ें आप उत्तर दे पाएंगे। फिर एक प्रश्न ये भी उठता है, जो बौद्ध धर्म के दर्शन थे, क्या उन दर्शनों में कोई ऐसी विशेषता थी जो जनमानस को अपनी ओर आकर्षित कर सके? तो यह बात सही है। यह दर्शन, बौद्ध दर्शन सरल मार्ग था, सहज, ये जनमानस को अपने आकर्षित कर सकता था। क्योंकि जो भी चीज़ें होती थी, दुख है, बुद्ध ने कितने सिंपल से बताया, दुख है, दुख का कारण है भाई, कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, आप उसको पालन करिए, आप 10 शीलों को अपने जीवन में अपनाइए, आप अवश्य निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। फिर आता बौद्ध धर्म के जो होते हैं बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की बात करें तो आप समझते हैं बौद्ध संघ में बहुत बड़ी बात होती है। बुद्ध के त्रिरत्नों में बौद्ध धर्म के बुद्ध संघ धम्म, यही संघ है। संघ में आप ऐसे थोड़ा शामिल हो सकते हैं कि बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम हैं। जैसे बौद्ध संघ में कौन नहीं शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है? चोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, और वृद्ध व्यक्ति, ये व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चोर है तो बौद्ध संघ में नहीं शामिल हो सकता। कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे रोग से, असाध्य रोगों से ग्रसित है, उसको ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंटिस, डायबिटीज जैसी बीमारियां हुई हैं, उसे बौद्ध संघ में नहीं शामिल किया जा सकता। जो ऋणी व्यक्ति है, लोन लेने वाला व्यक्ति है, उसको भी बौद्ध संघ में नहीं शामिल किया जा सकता। और वृद्ध व्यक्ति भी जो मृत्यु के कगार पर है, उसको भी बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाता है। तो उस शामिल कौन, जैसे कि बौद्ध संघ में शामिल कौन हो सकता है? जो स्वस्थ व्यक्ति हो, विद्वान, स्वस्थ हो, जैसे कि कोई भी स्त्री पुरुष हो, स्वस्थ हो शरीर रूप से, चोरी न करता हो, सत्य बोलता हो, प्रेम पूर्वक रहता हो, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा हो, तो ऐसे भी शामिल हो सकते हैं। संघ में शामिल होने के नियम क्या हैं? नियम के विषय में बात करें, बौद्ध में आप सबसे पहले बौद्ध संघ में अगर आप प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश करने की घटना को बोलते हैं उपसंपदा। उपसंपदा, जैसे आप बौद्ध संघ में गए, शामिल हो गए, इसको बोलते हैं उपसंपदा। जब आप बौद्ध संघ में शामिल हो गए, आप भिक्षु संघ की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो भिक्षु संघ की सदस्यता लेने वाले को बोला जाता है श्रमण बोला जाता है। जो भिक्षु संघ की सदस्यता लेने के लिए, जो भिक्षु संघ की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, उसे श्रमण बोलते हैं। श्रमण, आपको बता दें कि भिक्षु संघ की सदस्यता प्राप्त 10 वर्ष लग जाता है भिक्षु बनने के लिए। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आपको 10 वर्ष का समय लग जाता है। क्योंकि आपको अपने मन से मोह, राग, द्वेष की भावना का त्याग करना, जो पंच विकार हैं आपके अंदर, नहीं पंच विकार बोलते हैं,
मोह, राग, द्वेष की भावना, ये सब पंच विकार है। इनको आपको भिक्षु संघ में शामिल होने के बाद निकाल लेना। इसको 10 वर्ष लगता है। 10 वर्ष बाद आपको भिक्षु बनेंगे आप, बौद्ध भिक्षु। और बौद्ध धर्म की सदस्यता लेने वाले श्रमण बोला जाता है। बौद्ध संघ की सदस्यता जो लेता है इसको श्रमण बोलते हैं, बौद्ध संघ की। और भिक्षु बनने के लिए 10 वर्ष की उम्र चाहिए, 10 वर्ष लग जाता है भिक्षु बनने के लिए। और आपको बता दें, बौद्ध धर्म जो है गणतंत्र प्रणाली पर है। गणतंत्र मतलब कि यह है सब व्यक्ति बराबर से बैठते हैं, वही निर्धारित करते हैं क्या करना है। जैसे कि किसी व्यक्ति के एकल हाथ में नहीं रहता है। जैसे कि अब गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने बौद्ध संघ बना दिया तो उनकी ही हुकूमत चली गई, ऐसा नहीं है। बौद्ध बुद्ध के साथ सारे लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे वर्तमान पार्लियामेंट में, लोकसभा में लोग आपस में चर्चा करते हैं, फिर जाके कोई विधेयक पारित करते हैं, इसी प्रकार से। फिर उसके बाद इसमें जात पात भी नहीं है। जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में पाठ होता है, प्रस्ताव पाठ को नति बोलते हैं। नति, प्रस्ताव पाठ भी होता है ना, उसको नति बोलते हैं। क्योंकि नति बोलते हैं जब यही प्रस्ताव पाठ को किया जाता है। इसको अनुशासन भी बोलते हैं, अनुशासन। प्रस्ताव पाठ बौद्ध संघ में क्या बोलते हैं, प्रस्ताव पाठ करने की जो होता है, प्रस्ताव पाठ प्रारंभ किया जाता है, नति बोलते हैं। जब यही पाठ किया जा रहा हो तो उसे अनुशासन बोलते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो व्यक्ति हर 15वें दिन उपोषित, हर 15वें दिन अमावस्या रहता है, यानी पूर्णिमा रहती है, पूर्णिमा के दिन रहता है, तो उसको बोलते हैं उपोषित सायं। उपोषित सायं का पाठ होता है, उपोषित सायं का पाठ होता है। उपोषित सायं पाठ, जो उपोषित सायं का पाठ किए, इसके अंतर्गत पातिमोक्ष पाठ का नियोग किया जाता है। पातिमोक्ष पाठ किया जाता है, पाठ किया जाता है। पातिमोक्ष पाठ ये होता है जिसमें ये विनय पिटक में जो बुद्ध के विचार हैं, जैसे कि बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो शिक्षा है संबंधी बातें हैं, जो जैसे कि भिक्षुओं के जो संघ संबंधी नियम हैं, वो नियमों के अंतर्गत दिया है। कोई व्यक्ति यदि पाप किया है, 226 प्रकार के पाप, 226 प्रकार की जो अपराध करता है, तो उससे क्या होता है, तो उसको अपराध करता है तो उसको अपने अंदर से ही क्षमा मांग लेना है, अंदर से ही कि हमने ये गलती की है, हमें क्षमा करें। तो ये अपने अंदर से आपको गलाने की भावना, प्रायश्चित वाली भावना आपके अंदर से प्रकट हो जाना चाहिए। इसे ही हम पातिमोक्ष पाठ नियम के अंतर्गत किया जाता है, जो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुड़ियों के संघ के नियम संबंधित है। आप उसमें देखेंगे भी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है विनय पिटक में 226 प्रकार। और इसका जो पापों को निर्धारण करती है वयस्क व्यक्ति की और महिलाओं की एक समिति होती है, यही निर्धारण करती है कि जो इस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा अगर ज़्यादा रहती है तो उसको संघ से निकाल दिया जाता है, जैसे कि माफ़ करने योग्य ना हो। अगर माफ़ करने योग्य रहता है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो उस सज़ा को अपने आप से स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको बता दें, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो वर्षा ऋतु के समय प्रवास यानी कि अपने बिहार में आकर रहने लगते हैं, तो उस दौरान जो बिहार में रहते हैं तो अपने पापों को अंदर से पहले से स्वीकार कर लेते हैं। इसको पवरन बोलते हैं, पवरन बोलते हैं, पवरन बोलते हैं। अगर आप अपने अंदर से गलती को महसूस कर ले, वर्षा ऋतु के समय जो आप मान लीजिए अपराध किए हैं, आपके अंदर जो गलती, जैसे कि आपने किसी के यहाँ चोरी कर ली है, किसी लड़की को कुदृष्टि देख लिया है, आपने 10 शीलों का भंग किया है, तब आप अंदर से ही अपनी गलती मान लें। इसे पवरन बोलते हैं वर्षा ऋतु के समय। फिर उसके बाद ये हो गए बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली। अब आते हैं जैसे कि जो बौद्ध संघ की जो संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ,
धर्म की संगीतियाँ, संगीतियाँ, संगीतियाँ स्थान अध्यक्ष और यहीं पर सन डाल दीजिए, किस सन में हुआ था, वर्ष, वर्ष है, मान लीजिए वर्ष, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और राजा, राजा कौन थे और उस समय कार्य क्या किया गया था, कार्य क्या किया गया था, क्या किया गया था। देखिए जो संगीतियों थी, प्रथम संगीति यानी प्रथम संगीति हुई थी बुद्ध के मृत्यु उपरांत वर्ष 483 बीसी। स्थान जो था ये था राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप और राजा थे उस समय अजातशत्रु हर्यक वंश का, वही अजातशत्रु है जिसने युद्ध के मैदान में यानी कि जब लिच्छवियों से युद्ध किया था, अपने मित्र वत्सकार की सहायता से विजय प्राप्त की, तो उसमें रथमूसल और शिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था, वही अजातशत्रु है जिसने वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से भी प्रेम किया, तो वही अजातशत्रु के समय में हुआ था। कार्य क्या किया गया था, यानी कि जो बुद्ध के उपदेश थे, बुद्ध के उपदेश जैसे कि उसको सुत्त पिटक और विनय पिटक में डाल करके अलग अलग किए गए। सुत्त पिटक और विनय पिटक का विभाजन हो गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक का विभाजन, विनय पिटक का संकलन, एक तरह से बोल दीजिए संकलन हो गया। फिर आता है द्वितीय संगीति। द्वितीय संगीति हुई थी 383 बीसी में और उस समय शिशुनाग वंश स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सुबुकामी या साब कुमारी बोलते हैं, सुबुकामी लिख दीजिए, सुबुकामी। राजा थे कालाशोक राजा थे। कालाशोक वही है शिशुनाग वंश के राजा जो हैं, शिशुनाग के पुत्र हैं कालाशोक, जिन्हें पुराणों में दिव्यावदान में काकवर्ण बोला जा रहा है, वही कालाशोक। इनके समय में बौद्ध संघ स्थाविर और महासंघिक में विभाजन हो गया था, महासंघिक में विभाजन, यानी जो बौद्ध संघ था वो विभाजित हो गया था, स्थाविर और महासंघिक में विभाजन। कालाशोक अध्यक्ष से सुबुकामी वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय संगीति यह हुआ था 250 बीसी में, ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष थे मुगालिपुत्र थे और राजा थे अशोक थे। इनके समय में क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था।
चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में, लगभग प्रथम शताब्दी में। और स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। राजा थे उस समय कनिष्क। इनके समय जो हुआ था, इनके समय जो बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित। महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ये प्रश्न कभी कभी पूछ भी लेता है, जैसे कि मिलान में पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन है, राजा किस राजा ने प्रथम बौद्ध संगीति या द्वितीय तृतीय का आयोजन किया, तो ये प्रश्न पूछ लेता है। ये बौद्ध के संघ की कार्यप्रणाली हो गई। अब जो बचता है कि बौद्ध जैसे पिटक के विषय, जैसे बौद्ध साहित्य के विषय में जान ले थोड़ा है, और बुद्ध की सामाजिक देन क्या है, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इसके विषय में कल टॉपिक में चर्चा करेंगे, जिसके बाद बौद्ध धर्म का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देते हैं।